कह तो सकता था मैं उससे, पर कह नहीं पाया, शायद शब्दों को मेरे किसी ने बांध रखा था। नमस्कार, मैं एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। शुभ प्रभात, सुबह की राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अधिकारी ITITO के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम रोज़ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रपत्र में या परीक्षा में या पुराने पेपर में या जो LP टेक्नीशियन 2018-19 का पेपर हुआ था उसमें आ चुके हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और ये सीरीज़ हमारी जब तक चालू रहेगी जब तक हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस ना कर दें, और आप ITITO जब आपका पेपर 16 दिसंबर से स्टार्ट हो, आप उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करें। तो सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है तो कम से कम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि इस्पात के गुणों के उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया जो स्टील के घिसन मतलब जो घिसती नहीं है स्टील, उसके प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है। तो अपन इसके लिए हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोचार विधि की आवश्यकता होगी? तो ये अपनी तापानुशीतन की आवश्यकता होती है लोहे को मृदु बनाने के लिए। ठीक है। धातुओं का ऊष्मा उपचार किस लिए किया जाता है? मशीन क्षमता सुधारने के लिए तथा घिसन प्रतिरोधी बनाने के लिए, जिससे वह मशीन के जो पार्ट्स हैं वो घिसे ना, इसलिए अपन धातुओं का ऊष्मा उपचार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन अपना ये रहा कि वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण हो जाता है कहलाता है उच्च क्रांतिक तापमान। मतलब जो अपना धातु है वह पूर्ण रूप से पिघल जाती है और अलग ही कुछ पदार्थ बना लेती है ऑस्टेनाइट, तो वह क्या कहलाएगी? उच्च क्रांतिक तापमान कहलाएगी। किसी मशीनी भाग में आंतरिक प्रकृति पर भंगुरता को दूर कर सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। स्टील धातु के भागों को मशीनिंग करने के लिए अधिक नरम बर्तन बनाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील के किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है? तो अपन नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील के तापक्रम को, जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होने पर अपन इसको गर्म करते हैं। ठीक है। किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हैं हुए भंगुरता दूर करने को क्या कहा जाता है? आप कठोरता बनाए रख रहे हैं और उसकी ब्रिटलनेस को दूर कर रहे हैं, उसको अपन टेम्परिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त हो जाता है? तो अपना ये नॉर्मलाइजिंग काय के लिए करते हैं अपन? तनाव समर्थ के लिए, जिससे प्रतिबल दूर हो सके। ये प्रतिबल है, प्रतिबल नहीं है, ये प्रतिबल लिखा हुआ है ना। प्रतिबल दूर करना शक्तिशाली क्रेन साइज के लिए ये जो आपका नॉर्मलाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केस हार्डनिंग से संबंधित नहीं रखती है? तो ये सेराडाइजिंग अपना जो है ये कोई टर्मोलॉजी नहीं है, ये अलग से पार्ट है। इसमें 3 दिए हुए थे, आपका जो पेपर था उसमें एक सेराडाइजिंग आप अलग से समझ सकते हैं कि ये जो टर्मोलॉजी है ये अपनी फिटर थ्योरी की नहीं है। केस हार्डनिंग विधि का प्रयोग उन कंपोनेंट्स के कठोरीकरण करने के लिए किया जाता है जिनमें कार्बन कितने प्रतिशत तक बढ़ानी हो? तो 0.9% तक अपन को जब कार्बन की मात्रा बढ़ानी होती तब अपन केस हार्डनिंग करते हैं। टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? टेम्परिंग। ठीक है दोस्तों। उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? उच्च तापमान वाली धातु को जब आपको शीघ्रता से ठंडा करना हो तो उसको अपन कोचिंग कहते हैं। कार्बोनाइजिंग विधि द्वारा कितनी गहराई तक केस हार्डनिंग की जाती है? कितनी गहराई तक? 0.7 mm तक। इस्पात में ऑस्टेनाइट का निर्माण किस तापक्रम पर होने लगता है? तो अपना 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लगता है। वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ये जाकर पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 16 नंबर का क्वेश्चन अपना क्या है? किसी धातु का उच्च क्रांतिक तापमान किस पर निर्भर करता है? तो उच्च क्रांतिक तापमान अपना कार्बन पर निर्भर करता है। ठीक है।
इंडक्शन डाइनिंग भट्टी में प्रतिवर्ती द्वारा कॉइल में कितना तापक्रम उत्पन्न करके जो आपको गर्म करते हैं अपन, तो ये अपना 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। किस प्रक्रिया में पार्ट को क्रांतिक तापमान से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और कुछ देर उसी अवस्था में छोड़ देते हैं। याद रखना, उसी अवस्था में छोड़ देते हैं। तो अपना ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रक्रिया में नर्म स्टील पार्ट को एक निश्चित तापमान पर गर्म व ठंडा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? हार्डनिंग कहते हैं। किस प्रक्रिया में मेटल पार्ट को कार्बन की मात्रा के अनुसार गर्म करके सूखा चूल्हा, राख या बालू में ठंडा किया जाता है? ठीक है, उसमें अपन उसी अवस्था में छोड़ दिया था। आपने नॉर्मलाइजिंग में, इसमें अपन क्या कर रहे हैं? एनीलिंग में उसको गर्म करके सूखा चूना राख या बालू में डाल के ठंडा कर रहा है। उसमें उपचार की प्रक्रिया सामान्य भाषा में पानी रखना कहा जाता है। ये कौन सी विधि होती है? टेम्परिंग। टेम्परिंग को सामान्य भाषा में पानी रखना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनीलिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी मशीनता की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये अपना एनीलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। उसमें उपचार किस प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण किया जाता है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा, उसमें उपचार की प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण करते हैं अपन। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को गर्म करके निम्न के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो अपन किसके द्वारा ठंडा करते हैं? पानी के द्वारा ठंडा करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विशेष धातु के लिए केस हार्डनिंग प्रक्रिया की जाती है? लो कार्बन स्टील के लिए स्टील की कठोरीकरण के पश्चात कौन सी एक अन्य भाषा उसमें उपचार में समानता की जाती है? अपन कठोरीकरण के पश्चात कौन सी विधि करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। केस हार्डनिंग की किस विधि में अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं अपन? तो अमोनिया गैस का प्रयोग अपन नाइट्राइडिंग में करते हैं। स्टील की नाइट्राइडिंग प्रक्रिया किस तापमान पर की जाती है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। अमोनिया गैस का उपयोग करते हैं। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने का कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? जो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन गर्म करना स्टार्ट करते हैं और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो ऑस्टेनाइट बनता है उसको आप शीघ्रता से ठंडा कर देंगे तो उस स्ट्रक्चर को आप मोर्टेनसाइट कहेंगे। हीट ट्रीटमेंट में रैपिड क्वेंचिंग मीडियम निम्न में से कौन सा होता है? जल्दी ठंडा करने के लिए आप कास्टिक सोडा युक्त पानी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है ये एलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रश्न पत्र में आ चुके हैं या फिर आईटीआई के पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुउपयोगी साबित हो सकते हैं आईटीआई टीओ के रिगार्डिंग। मैं जैसा कि मैं एलपी टेक्नीशियन 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुका हूं और फिटर थ्योरी के माध्यम से, तो मैं फिटर थ्योरी आपकी इन्हीं वीडियोओं के माध्यम से बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं अलग अलग जो सीरीज़ है वो ला सकूं। और आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका जो पेपर फिटर थ्योरी है वो इन्हीं वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।